आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्लास 10th का द्विघात समीकरण से, जिसमें क्वेश्चन है द्विघात समीकरण √2x² + 7x + 5√2 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो आइए सवाल को देखते हैं। तो कह रहा है विभक्तर ज्ञात करने के लिए तो द्विघात समीकरण में जो है हल में लिखेंगे द्विघात समीकरण में जो है विभक्तर को जो है विभक्तर को विवेचक यानी विभक्तर को d से सूचित किया जाता है और d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac = 0। b² - 4ac = 0। तो अब इसमें जो है √2x² + 7x + 5√2, तो इसमें पहला पद को a माना जाता है, दूसरा पद को b माना जाता है और तीसरा पद को c माना जाता है। तो हम लोग जो है फार्मूला से चलेंगे। तो फार्मूला में कह रहा है d बराबर यानी विभक्तर बराबर b² - 4ac। तो b का जगह क्या है 7, तो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर -4 और एक जगह क्या है √2 गुना c की जगह क्या है 5√2, लास्ट में लिखेंगे क्या 0। या इसको सॉल्यूशन करते हैं 7 का स्क्वायर 49, इसके बाद माइनस, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा कि जब भी समान संख्या यानी कि √2 को √2 से, या यह भी बोल सकते हैं कि रूट को जब रूट से गुना करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20, इसके बाद √2 को जब हम √2 से गुना करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाएगा कितना 2, या इसको हम लिख सकते हैं 49 - 20 दूनी 40 = 0। या 49 में से जो है 40 जब घटेगा तो बचेगा कितना 9, कितना बचेगा 9। तो हमको कह रहा था विभक्तर ज्ञात कीजिए यानी विवेचक ज्ञात कीजिए। तो विभक्तर बराबर कितना निकल गया है 9। अब कह रहा है क्या कि मूलों की प्रकृति क्या होता है, तो थोड़ा इसको जो है समझने का हम प्रयास करेंगे कि इसमें जो मूलों का प्राकृतिक यानी द्विघात समीकरण में मूलों का प्राकृतिक 3 होता है। पहला होता है जब d बराबर 0 हो, यानी विभक्तर का मान जब 0 हो जाए यानी कि 0 के बराबर हो जाए तो होगा वास्तविक और समान होगा। दूसरा इसका शर्त क्या है, अगर d यानी विभक्तर का मान जो है 0 से अगर बड़ा होगा तो वह वास्तविक असमान होगा। और तीसरा इसमें कह रहा है क्या, जब d का मान 0 से कम होगा तो वह वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको देखना है कि d का मान क्या है। तो d का मान जो है यहाँ जो d का वैल्यू निकला है कितना निकला है 9 निकला है। तो d का मान जो है 0 का बराबर तो नहीं है, 0 से कम भी नहीं है, लेकिन 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि मूलों का प्राकृतिक क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा।